सिर्फ 19,000 रुपए में घर लेकर जाओ। अगर मैं इसे वही कंपेयर कर दूं NS 160 से, तो टॉप एंड उसकी थोड़ी सी बेहतर है। इस तरह से समझो कि ये जो मोटरसाइकिल है विथ डुअल चैनल वाली वेरिएंट 7,000 रुपए सस्ती है NS 160 से। उसको बैठते हो, उसको राइड करते हो ना, तो आपको एक ऐसा फील होता है कि यू ओन दिस मोटरसाइकिल। आपको एकदम कमांड फील होता है, बहुत इजीली मैन्यूवर कर लोगे। एंड अगर आपके जगह मैं रहता एंड मेरे पास दो ऑप्शंस होते, या तो NS 160 लूं या फिर TVS Apache 164V, तो पता है मैं क्या चूज करता। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है 2024 की TVS Apache 4V विथ डुअल चैनल ABS एंड विथ राइड मोड्स। जी हाँ, इस बाइक ने मुझे बहुत ज़्यादा ही खुश किया है। तो आज इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ पर बात करूंगा कि आपको इस बाइक में क्या क्या नए अपडेट्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं। एंड हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं TVS Apache 164V में एंड NS 160 में। तो इस वीडियो में ना मैं स्लाइटली इन दोनों को कंपेयर भी करूंगा ताकि आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। जी हाँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। ये बहुत ही कंप्लीट वीडियो होगी। एंड अगर आप लोग उसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करनी है, कितनी EMI करनी है, हर एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। एज आई सेड, ये एकदम कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको TVS का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आओ विजिट करो, टेस्ट राइड लो। अगर अच्छा लगे मन को भाई तो खरीद लेना। तो चलिए सबसे पहले मैं इस बाइक की प्राइस डिस्कस करता हूँ। तो जो अपाचे की एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,38,000। यही हमारा पहला कंपैरिजन आता है। जी हाँ, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है कि मैं Apache 164V को हल्का हल्का स्लाइटली NS 160 से कंपेयर करता रहूंगा ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो जो पहला कंपैरिजन है वो है इसका प्राइस का। जी हाँ, वहां पर Apache कंप्लीटली विनर है। क्यों? क्योंकि ये 7,000 रुपए सस्ती है NS 160 से। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये वर्डिक्ट भी देने वाला हूं कि अगर आपकी जगह मैं होता एंड मेरे पास दो ऑप्शंस होते, Apache 164V एंड NS 160 की, तो मैं कौन सा चूज करूंगा। जी हाँ, वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इतने अच्छे से हर एक्सपर्ट को डिफाइन ही कर दूंगा कि आप अपना डिसीजन खुद ले पाओगे, पर फिर भी एक एक्सपर्ट ओपिनियन तो बनता ही है। तो ये हो गई प्राइस रेंज की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिजाइन। अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, वही ट्रेडिशनल डिजाइन है, बहुत स्टनिंग डिजाइन लगती है। डुअल टोन हमें देखने को मिल जाता है इस बार की अपाचीज में। जो सबसे हैरानी वाली बात है वो है इसके फीचर्स, उस पर भी मैं आऊंगा। तो डिजाइन में ऐसा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। ये पहले भी बहुत अच्छी जेनरिक सी लगती थी, अब भी वही डिजाइन है। मैं तो ये खुश हूं कि TVS ने इसके डिजाइन के साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं किया, क्योंकि मुझे तो ये ऐसी अच्छी लगती है। चलिए अब बाइक को अच्छे से डिकोड करते हैं। तो चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर मैं बाइक की फ्रंट की बात करूं तो सबसे ज्यादा मुझे जिसने इंप्रेस किया वो है इसके फुल LED हेडलैम्प। जी हाँ, काफी अच्छी विजिबिलिटी एंड ये कूल लुकिंग DRLs काफी इंप्रेसिव लगते हैं यार। अभी तो कुछ नहीं लगता है, जब आप इसको रात में देखोगे ना एक अलग ही कूलनेस लगती है इसके हेडलाइट से। ठीक है, एंड नाउ अगर मैं इसके टर्न सिग्नल्स की बात करूं तो वो हमें हाइलोजन देखने को मिलता है। हाँ, ये LED हो सकता था, पर ठीक है यार, इतने अपडेट्स इसमें दिए गए हैं कि आप ये एक दो आराम से नजरअंदाज कर दोगे। नाउ अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूं तो हमें वही ट्रेडिशनल सस्पेंशन देखने को मिलता है। एंड वहीं अगर मैं NS 160 की बात करूं तो उसमें हमें USD फोक देखने को मिलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो इसके अलॉय व्हील्स हैं काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। मतलब आप एक तरह से समझो इसमें हर एक चीज़ है भाई। अलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर्स हैं, आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, डिस्क एट द फ्रंट, डिस्क एट द रेयर, और क्या चाहिए भाई साहब। तो चलो ये तो हो गई फ्रंट की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंजन। हमें इसमें 160 सीसी का एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, जो 17.5 PS का पावर एंड 14.7 Nm का टॉर्क जनरेट करती है भाई साहब। एंड इसमें कितनी पावर है, कैसा लगता है राइड करके, थ्रॉटल रिस्पॉन्स वगैरह कैसे हैं, वो सब मैं वीडियो में आगे एक सेगमेंट है राइड रिव्यू का। जी हाँ, इसी वीडियो में उसमें डिस्कस करने वाला हूँ कि मुझे इसे राइड करने के बाद कैसा फील हुआ। तो ये हो गई इसकी इंजन की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स सीट। अगर मैं सीट की बात करूं तो भाई साहब TVS की कोई भी मोटरसाइकिल उठाकर आप देख लो, रेडर से Apache RR 310 तक, हर एक मोटरसाइकिल की सीट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। Apache 160 की भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। मतलब आपको बहुत ही अच्छा लॉन्ग सीट देखने को मिलता है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल बोथ फॉर पिलियन एंड राइडर। राइडर तो कंफर्टेबल होकर बैठेगा ही बैठेगा, पिलियन भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो सीट की बात कर ही रहे हैं तो इसके सीट हाइट की भी बात कर लेते हैं। तो सीट हाइट है इस मोटरसाइकिल की वो है 800 mm। जी हमें 800 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 180 mm, 180 mm। एंड इंडियन रोड्स के हिसाब से वो ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है।
मतलब जो भी अपाची के राइडर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उन्हें कभी इन चीज़ों में तो प्रॉब्लम आती ही नहीं है कि मुझे ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिल रही या पॉटहोल्स पे अच्छे से क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ। अब अगर सीटिंग हाइट की बात हो ही चुकी है तो एक सवाल आता रहता है कि भैया मतलब मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मेरी हाइट उतनी नहीं है, तो क्या मैं इसे अच्छे से राइड कर पाऊंगा। चलो मैं एक बार बैठ के दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने कितनी कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठ चुका हूँ। हालांकि बाइक डबल स्टैंड पर है, फिर भी मुझे कोई इशू नहीं हो रहा एंड मेरी हाइट ज़्यादा है नहीं, 5'9" के अराउंड है, फिर भी मैं बहुत अच्छे से इसे राइड कर पाया। हालांकि मैं इसे राइड करने के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से राइड किया, मुझे बहुत ही कंट्रोलिंग फील हुआ और जो इसकी राइडिंग पोस्चर है ना वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। एंड इस चीज़ों पे मैं डिटेल में अभी राइड रिव्यू में बात करने वाला हूँ। चलो ये तो हो गई इसकी सीट की बात। अब सीट से थोड़ा ऊपर आते हैं, चलो इसके टैंक पे बात करते हैं। तो जो इस मोटरसाइकिल की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 12 लीटर्स। जी हाँ, एंड जो अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो कंपनी क्लेम करती है कि हाईवेज पे आपको 50 तक का माइलेज देखने को मिल सकता है एंड सिटीज़ में 45 का। देखो अभी मैंने इसकी माइलेज कैलकुलेट की नहीं है तो मैं कोई अपनी एस्टिमेट नहीं दे पाऊंगा, वो आपको ऐसे भी गूगल पे मिल जाएगा, जो राइड कर रखे हैं वो दे देंगे। पर हाँ, जो कंपनी ने कोट किया है वो है 50 ऑन हाईवे एंड अराउंड 45 ऑन सिटीज़, जो काफ़ी बेहतरीन है। मतलब जितनी पावर ये प्रोवाइड करती है उस हिसाब से जो इसकी माइलेज है बहुत ही अच्छे साइड पे फॉल करती है भाई साहब। तो चलो ये होगी इसकी टैंक की बात। अब टैंक के भी थोड़ा ऊपर आते हैं। बहुत सारे जब मैं इसके फ्रंट की बात करूँ ना, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्विचेस, मोड्स, तो हमें यहाँ पे ना बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस करने वाली है। तो चलिए उन चीज़ों पे बात करते हैं। तो चलिए ये रही हमारी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, पर उससे पहले इन चीज़ों की बात करते हैं। जी हाँ, हमें यहाँ पर एक स्विच देखने को मिलता है जिसपे मोड लिखा हुआ है। बेसिकली इस मोटरसाइकिल में 3 तरह के मोड हैं, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट्स, एंड मैंने तो चला रखा है, तीनों बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। एंड अगर मैं स्विचेस की बात करूं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की स्विचेस हैं, जी हाँ, बोथ ऑफ दिस साइड। एंड अगर मैं इसके हॉर्न की बात करूं तो हॉर्न इसकी बहुत ज़्यादा लाउड है भाई साहब। नाउ यहाँ पे एक बटन दिखता है जिसपे आई लिखा है, इससे क्या है ना आप सारे ऑप्शंस को नेविगेट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में लगता है। यहाँ पर हमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है भाई साहब। मतलब चीज़ें अब सीरियस होती जा रही है अपाची की तरफ से। एक चीज़ जो मैं सबसे पहले बताऊं वो है इसकी विजिबिलिटी। अभी जब मैं इसे राइड कर रहा था ना, उसमें बहुत ही तेज धूप थी, फिर भी यार हर एक चीज़ बहुत अच्छा, माइन्यूट डिटेल्स अच्छे से विजिबल था। मतलब जो इसकी ब्राइटनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो NS160 से काफ़ी बेहतरीन है। मैंने दोनों राइड किया एंड दोनों आफ्टरनून में ही राइड किया है, बट इसकी हर एक माइन्यूट डिटेल मुझे अच्छे से विजिबल थी। और अब क्या चाहिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से भाई, जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं वो दिखनी चाहिए। एंड अगर मैं बात करूँ इंफॉर्मेशन की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करती है। अब चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखोगे कि हमें ब्लूटूथ ब्लिंक कर रहा है। जी हाँ, हमें इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, विच मीन्स आपको कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, नेविगेशन, लैप टाइमर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है भाई साहब। मतलब फीचर्स की बात करूँ ना तो फीचर से तो लेस है ये मोटरसाइकिल। मतलब अगर बात हो NS160 और इसकी, तो मतलब इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स हैं, पल्सर तो वो ला ही नहीं पा रही, बजाज तो वो ला ही नहीं पा रही अपने छोटे रेंज के मोटरसाइकिल्स में। जी हाँ, फीचर्स में तो ये क्लियर साइडेड विनर है। ये तो बात हुई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की। अब हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, मतलब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्या क्या इंफॉर्मेशन कैरी करती है। गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया, टाइम हो गया, टैकोमीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, स्पीड रेंज हो गए, फ्यूल इंडिकेटर हो गया, हर एक चीज भाई साहब। मतलब आप ये समझ कर चलो कि आपको डे टू डे लाइफ में जितनी चीजें की जरूरत पड़ने वाली है उससे ज्यादा इन्होंने दे रखा है। तो लेने के बाद ना आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ पीछे रह गया। तो अगर एक कंप्लीट मोटरसाइकिल चाहिए, पावर भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, हर एक चीज, किसी में पीछे नहीं हटना है, गो फॉर अपाचे 160R 4V। चलो ये सारी बात होगी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसके फ्रंट की। नाउ अब रेयर साइड ऑफ द मोटरसाइकिल की बात करते हैं। इसे बंद कर दो पहले। तो अब अगर मैं रेयर साइड ऑफ द मोटरसाइकिल की बात करूं तो सबसे पहले हमें इसमें टेल टैडी लुक देखने को मिलता है। भाई साहब कितनी बेहतरीन लगती है यार। एंड फिर वही हमें LED टेल लाइट देखने को मिलते हैं, हेलोजन टर्न सिग्नल्स देखने को मिलता है, जो मैं फिर कह रहा हूँ LED हो सकता था पर इन्होंने किया नहीं, पर कोई बात नहीं, इतने फीचर्स दिए हो तो एक दो गलती माफ कर रहा हूं। एंड सस्पेंशन की बात करूं तो मोनोशॉक सस्पेंशन हमें देखने को मिलता है, अल्प एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। एंड इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है, ऐसा अभी मैं शोरूम में हूं, मैं चला नहीं सकता, वरना मैं आपको सुनाता, क्या बेहतरीन लगती है। इस पे मैं अभी राइड रिव्यू में और डिटेल में बात करूंगा। ये थी इसके रेयर साइड ऑफ बाइक की प्रोफाइल। तो मैंने इस मोटरसाइकिल के बारे में हर एक चीज डिस्कस कर दिया, बट अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो पे आते हैं, वो है इसकी राइड रिव्यू, कि मुझे राइड करने के बाद इस बाइक को कैसा फील हुआ। ये सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो होती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी फीचर्स मैं डिस्कस करता हूँ वो तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको राइड करने के बाद कैसा फील होता है।
हालांकि ये जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, पर हाँ सिंस मैंने बहुत सारे मोटरसाइकिल्स राइड कर रखे हैं तो मैं क्लियर इन्फॉर्मेशन दे पाता हूँ कि हाँ भाई जब दो वीडियोस को कंपेयर करूँ या दो बाइक्स को कंपेयर करूँ तो हाँ ये ज़्यादा बेहतर है इन चीज़ों में। तो चलिए अब इसकी राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है इसकी एग्जॉस्ट नोट। जी हाँ, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि इसकी एग्जॉस्ट नोट इतनी अच्छी है, मतलब एक अलग सा बेस निकल कर आता है भाई साहब। मतलब इस सेगमेंट में मैंने अभी तक इससे अच्छी एग्जॉस्ट नोट नहीं देखी किसी भी मोटरसाइकिल की। मुझे इसकी एग्जॉस्ट नोट ने ना बहुत ज़्यादा खुश किया जब मैं राइड कर रहा था और पीछे से वो जो आवाज़ आ रही थी ना यार, बहुत ही इंप्रेसिव लग रहा था वो। तो ये तो इसकी एग्जॉस्ट नोट की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंजन। अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ, पिकअप गुड, मिड रेंज स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मिड रेंज है इसकी, टॉप एंड गुड। बट अगर मैं इसे वही कंपेयर कर दूं NS 160 से तो टॉप एंड उसकी थोड़ी सी बेहतर है। तो सिंस मैं इंजन की बात कर ही रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि टॉप एंड उससे कम है, नहीं, आपको वो डिफरेंस पता भी नहीं चलेगी अगर आपने दोनों मोटरसाइकिल को रेगुलर बेसिस पे ना चलाया हो। जी हाँ, ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल है, पर हाँ पावर फिगर में इस मोटरसाइकिल में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत एक हाइप बनी रहती है ना कि भाई कि अगर पावर में आओ तो फिर अपाचे पीछे रह जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। NS हो या अपाचे हो, अगर आप न्यू राइडर हो, आप 160 सीसी राइड करना चाहते हो, आपको दोनों में से किसी में पावर का डिफरेंस या पावर का लैग फील नहीं होने वाला है। ये सब फालतू की बातें हैं कि नहीं दोनों 160 की है, ऑलमोस्ट सेम पावर जनरेट करती है पर इसकी पावर ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें एक ना ग्लाइड थ्रू टेक हमें फीचर देखने को मिलता है। एंड वो क्या होता है मैं आपको ये समझा दूँ। सपोज करो आप चला रहे हो, ठीक है, आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया, क्योंकि ये एक रेगुलर स्पीड पर चलती रहेगी। नाउ अगर मैं इसके राइडिंग पोजीशंस की बात करूं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। उसको बैठते हो, उसको राइड करते हो ना तो आपको एक ऐसा फील होता है कि यू ओन दिस मोटरसाइकिल। आपको एकदम कमांड फील होता है, बहुत इजीली मैन्यूवर कर लोगे। क्लचेस आर गुड, एडजस्टेबल क्लच हमें देखने को मिलता है, तो जिसके भी हाथ थोड़े छोटे हैं, पाम थोड़े छोटे हैं, वो अपने हिसाब से क्लचेस को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड आपको जरा भी हैक्टिक फील नहीं होगा। आप लॉन्ग राइड भी मारोगे ना तो आपको हैक्टिक फील नहीं होने वाला है, बहुत इजीली आप इसको मैन्यूवर कर पाओगे। वहीं अगर मैं इसके रिफाइनमेंट की बात करूं तो मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। जी हाँ, मैंने इसे बहुत हाई आरपीएम पर भी रैप किया एंड हाई आरपीएम पे चलाया, थोड़ी उठे खावे रोड पे चलाया, तो मुझे ये भी पता चला कि इसकी सस्पेंशन भी अच्छी है। एंड इसमें आपको कोई वाइब्रेशन इशू देखने को नहीं मिलेगा, कोई हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये तो मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने जितनी हायर आरपीएम पे इसे रैप किया मुझे नहीं देखने को मिला, तो हो सकता है कि आपको भी ना मिले। तो चलो अब रिफाइनमेंट के बाद ना इसकी गियर बॉक्स की बात करते हैं। 5 स्पीड गियर बॉक्स हमें देखने को मिलता है। एंड हाँ, कोई मिस नहीं है, आप चाहे अप शिफ्ट करो या डाउन शिफ्ट करो, आपको ना मिसेस देखने को नहीं मिलेंगे। होता है ना कई बार कि हमने अप कर दिया पर अप हुआ ही नहीं, वो सारी ग्लिच इसमें नहीं है भाई साहब। मैंने तो एकदम तुरंत अप भी किया है, डाउन शिफ्ट भी किया, एक भी मिस मुझे फील नहीं हुआ। तो गियर बॉक्स इसकी काफ़ी अच्छी है, इंजन काफ़ी अच्छा है, रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है, हीटिंग नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, और क्या चाहिए भाई, टैक्स से तो ये लोडेड है ही। एंड हाँ, एक और पॉइंट वो है इसकी ब्रेक्स, वेरी गुड, ट्रूली स्पीकिंग वेरी गुड, बोथ फ्रंट एंड रेयर, बहुत अच्छे ब्रेक्स हैं। एंड क्या होता है ना, कई बारी क्या होता है कि मोटरसाइकिल आपकी बहुत पावरफुल होती है, तो ब्रेक्स भी उतने ही अच्छे होने चाहिए। ब्रेक्स अच्छे होने बहुत ज़रूरी है, वरना आप एक रिदम में चलते हो एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई आ जाएगा, ब्रेक अच्छे नहीं होंगे तो कैजुअलिटीज हो सकती है। तो ब्रेक इसकी बहुत अच्छी है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, ज़रा भी मिस नहीं हुआ। और क्या है ना, फ्रंट ब्रेक की अगर मैं बात करूँ उतनी एग्रेसिव भी नहीं है कि मारते रुक जाए ना, बहुत ही स्मूथ। एंड जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि जो इसकी ABS है वो अननेसेसरी किक इन नहीं करती है, जहां ज़रूरत है ABS वहीं किक इन होती है। एंड हमें डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, तो सेफ्टी बहुत अच्छी हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूं कि बाइक की अगर सबसे ज़्यादा आपकी सेफ्टी किसी चीज़ में रिलाई करती है वो है ब्रेक्स। तो ये थी इसकी राइड रिव्यू। एंड हाँ, अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख रखा है, मतलब आप लोग इस बाइक को लेने में इंटरेस्टेड तो हो। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भूल गया, ऐसा नहीं है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम EMI बताऊंगा, तो वो अब बताता हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है TVS Apache 160/4V विथ डुअल चैनल वाले वेरिएंट का, वो है 19,000 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 19,000 रुपए में 2024 की TVS Apache 160R4V को घर लेकर जाओ। जो मिनिमम EMI होने वाली है वो है सिर्फ और सिर्फ 2,800 रुपए, सिर्फ 2,800 इसकी मिनिमम EMI होने वाली है। मतलब स्टूडेंट्स की तो मौज हो गई समझो। मतलब स्टूडेंट्स आप आराम से इसको टारगेट कर सकते हो अगर आपको एक अच्छा माइलेज, अच्छी पावर वाली मोटरसाइकिल चाहिए तो। जी हाँ, लुक्स तो काफ़ी ट्रेडिशनल है, अच्छा लगता ही है, एंड पावर भी अच्छी मिलेगी एंड माइलेज अच्छी मिलेगी एंड सर्विसिंग कॉस्ट भी कम है। एंड TVS जो है हर जगह अवेलेबल है, तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत भी नहीं है सर्विस के लिए। अगर आपके जगह मैं रहता एंड मेरे पास दो ऑप्शंस होते, या तो NS 160 लूँ
या फिर टीवीएस अपाचे 164V, तो पता है मैं क्या चूज करता? टीवीएस अपाचे 164V। अगर आप यूएसडी फॉग को हटा दो तो ये मोटरसाइकिल हर चीज में ज्यादा डिलीवर करती है NS 160 से, उससे फीचर्स इसमें ज्यादा है। एंड अब आप इस तरह से समझो कि ये जो मोटरसाइकिल है विथ डुअल चैनल वाली वेरिएंट 7,000 रुपए सस्ती है NS 160 से। मतलब आप ये समझ पा रहे हो कि मोटरसाइकिल सस्ती भी है, उससे ज्यादा फीचर्स भी हैं। आज के डेट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ये सब बहुत ही बेसिक चीजें जो आपको चाहिए। इसमें आपको कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट्स मिलते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, ये सब बेसिक चीजें हैं भाई। तो इसके बिना मोटरसाइकिल लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर आप कंफ्यूज हो तो ये रहा मेरा वर्डिक्ट, हो सकता है आप इससे ना जाओ, आपको एंड ऑफ द डे पल्सर अच्छी लगे क्योंकि उस मोटरसाइकिल की हाइप भी कुछ वैसी बन रखी है। पर अगर आप बैठ के ठंडे दिमाग से सोचोगे देन आपको ये भी ना एक बार बहुत अच्छे से कंसीडर करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये मेरा टेक था इस मोटरसाइकिल पर, एंड जो भी मैंने स्लाइटली इसे NS से कंपेयर किया, NS 160 से। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मोटरसाइकिल, एक नए टॉपिक के साथ।